कई अंतर्राष्ट्रीय फिल्म फेस्टिवल्स में अपनी साख बनाने वाली करण तेजपाल निर्देशित स्टोलन ओटीटी पर एक ऐसी इमोशनल क्राइम थ्रिलर साबित होती है जो आपको 90 मिनट तक अपनी जगह पर बांधे रखने को विवश कर देती है। स्टोलन की कहानी वास्तविक घटना से प्रेरित। इस फिल्म की कहानी की शुरुआत होती है राजस्थान के एक छोटे से रेलवे स्टेशन से, जहां एक निर्धन मजदूर सी लगने वाली महिला झुम्पा अपनी 5 माह की बच्ची के साथ स्टेशन की बेंच पर सो रही है। उसी प्लेटफॉर्म पर परेशान हाल सा दिखने वाला गौतम अपने भाई रमन को लेने आया है। रमन की फ्लाइट मिस हो गई, इसलिए वह ट्रेन से आ रहा है। अगले दिन इन दोनों भाइयों की मां की शादी है और घर पर इनका इंतजार हो रहा है, मगर तभी एक अनजान महिला झुम्पा की बेटी को अगवा कर ले जाती है। प्लेटफॉर्म पर रमन की मौजूदगी से झुम्पा को संदेह होता है कि उसकी बेटी को गायब करने में उसका भी हाथ हो सकता है। रमन के साथ झुम्पा की झड़प हो जाती है। हालांकि बहुत जल्द यह साफ भी हो जाता है कि बच्ची के गायब होने में रमन का कोई हाथ नहीं है, लेकिन गवाह के रूप में रमन के साथ गौतम को भी स्टेशन पर रोक दिया जाता है। उधर झुम्पा को चायवाले पर शक होता है और पुलिस की पूछताछ में वह सुराग देता है कि बच्ची का अपहरण कर उसे कहां ले जाया गया है। डेब्यू डायरेक्टर करण तेजपाल की यह फिल्म परतदार है और हर परत के साथ एक अंडरकरेंट मुद्दा है जो अनकहा है, मगर दर्शक उसे भांप कर बेचैन होने लगता है। बच्ची के गायब हो जाने के साथ ही तनाव शुरू हो जाता है और जैसे जैसे कहानी आगे बढ़ती जाती है, यह एक इमोशनल क्राइम थ्रिलर में तब्दील होने लगती है। निर्देशक ने झुम्पा के किरदार के जरिए मार्मिकता से अमीरी और गरीबी के विभाजन को पेश किया है। इसी खूबी के साथ इंटरनेट पर फैली अफवाहों की भयावहता को भी दर्शाया है। फिल्म सामाजिक और न्याय व्यवस्था के साथ साथ नैतिकता पर भी सवाल करती है। गौतम जल्द से जल्द इस पचड़े से निकलकर घर जाना चाहता है, मगर रमन को एहसास होता है कि पुलिस झुम्पा के साथ इन्वेस्टिगेशन में कोताही कर रही है। तब वह पुलिस के साथ जाकर बच्ची का पता लगाने का फैसला करता है, जिसके लिए गौतम बिल्कुल भी तैयार नहीं है। फिर रमन के आग्रह पर वह तैयार हो जाता है। अभी ये दोनों भाई झुम्पा को अपनी गाड़ी में बैठाकर पुलिस के साथ गंतव्य पर पहुंच भी नहीं पाए थे कि उनकी गाड़ी और उन लोगों का वीडियो इस खबर के साथ वायरल हो जाता है कि यही तीनों बच्चा चोर हैं। स्थिति उस वक्त और भयावह हो जाती है जब गुस्साई भीड़ इनकी गाड़ी का पीछा करके मॉब लिंचिंग पर आमादा हो जाती है। क्या ये भीड़ से बच पाते हैं? क्या झुम्पा को उसकी बच्ची का सुराग मिलता है? ये जानने के लिए आपको फिल्म देखनी होगी। अपनी दुधमुही बच्ची को पाने के लिए किसी भी हद तक जाने वाली झुम्पा का चरित्र चित्रण दिल चीर कर रख देता है। इसके बावजूद फिल्म ओवर द टॉप नहीं है। रात की अराजकता को निर्देशक एक लोकल स्टेशन और अंधेरे में लिपटे हुए रास्तों और जंगल से सेट कर देते हैं। फिल्म दो अलग वर्ग के लोगों को विश्वास और नैतिकता के धागे से जोड़ती है। हाँ, भीड़ का पीछा किए जाने वाले दृश्यों में दोहराव मालूम पड़ता है। कई दृश्य रॉ हैं। सुष्मित नाथ का बैकग्राउंड स्कोर कहानी के अनुरूप है। ईशान घोष और सचिन एस पिल्लई का कैमरा वर्क कमाल का है। अभिनय के मामले में फिल्म समृद्ध है। कलाकारों की परफॉर्मेंस फिल्म का प्लस पॉइंट साबित होती है। गौतम के रूप में अभिषेक बनर्जी ने उदासीन, घमंडी, आत्मकेंद्रित मगर आगे जाकर इमोशनल हो जाने वाले किरदार को बहुत ही जानदार ढंग से निभाया है। अपने भाई गौतम की तुलना में रमन का किरदार शांत, सौम्य और सामाजिक विषमताओं को लेकर फिक्रमंद नजर आता है, जिसे शुभम वर्धन ने संयमित और प्रभावशाली ढंग से अदा किया है। इन दो दमदार मेल एक्टर्स के बीच मियां मिल्जर एक शक्ति स्वरूपा की तरह उभरती हैं। अगवा की गई बच्ची की मां के रूप में उसकी दुर्दशा देखते बनती है, मगर वह पूर्वाग्रह से ग्रस्त व्यवस्था और समाज के आगे घुटने टेकने को तैयार नहीं है। क्यों देखें, सत्य घटना पर आधारित क्राइम थ्रिलर के शौकीनों के लिए यह एक ग्रिपिंग मूवी हो सकती है।